नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट लर्निंग फ्लोर में, जहां हम बात करते हैं पैसे, सोच और सक्सेस की उस नजरिए से जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता। आज हम लेकर आए हैं बेहद दमदार किताब ट्रेडिंग साइकोलॉजी 2.0 की समरी। इस किताब को लिखा है ब्रेट एन स्टीनबार्जर ने, जो एक प्रसिद्ध ट्रेडिंग कोच और साइकोलॉजिस्ट है। अगर आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहते हैं तो ये किताब आपकी सोच को एकदम बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वाइज जर्नी इस कमाल की किताब के साथ। चैप्टर 1, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, द साइंस ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। सफल ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट या स्ट्रेटेजी से नहीं, बल्कि माइंडसेट से भी बनती है। इस अध्याय में बताया गया है कि हमें अपने माइंड को कैसे बेहतर बनाना है। सेल्फ अवेयरनेस, डिसिप्लिन और मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी सबसे जरूरी गुण है। खुद को रोज सुधारना ही असली जीत है, ना कि हर बार मार्केट को हराना। रोजाना की ट्रेडिंग को सेल्फ इंप्रूवमेंट का टूल माने। गलतियों को डरने की नहीं, सीखने की चीज माने। हर ट्रेड हमें कुछ सिखा सकता है अगर हम सच में सीखना चाहें। अपनी भावनाओं को समझना और कंट्रोल करना सबसे बड़ी स्किल है। चैप्टर 2, द वैल्यू ऑफ माइंडसेट। आपका माइंडसेट ही तय करता है कि आप मार्केट में लंबे समय तक टिक पाएंगे या नहीं। फिक्स्ड माइंडसेट आपको रोकता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट आपको आगे बढ़ाता है। ट्रेडिंग में हारना आम बात है, लेकिन उससे सीखना खास है। जो ट्रेडर हार से घबराते नहीं, वही असली खिलाड़ी बनते हैं। अपनी सीमाओं को पहचाने और उन्हें पार करें। हमेशा खुद से पूछें, मैं आज क्या बेहतर कर सकता था? माइंडसेट आपकी हर डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करता है। मानसिक लचीलापन ही आपको वॉलेटिलिटी में स्थिर रखता है। चैप्टर 3, द प्रोसेस ऑफ चेंज। बदलाव एक प्रक्रिया है, न कि कोई जादू। छोटे छोटे सुधार ही मिलकर बड़ा परिवर्तन लाते हैं। जर्नलिंग यानी अपनी ट्रेड्स और इमोशंस को लिखना एक बहुत असरदार तरीका है। बदलाव तभी टिकता है जब आप उसे रोज की आदत बना लेते हैं। सोच और व्यवहार दोनों में बदलाव जरूरी है। अपने आप को रोजाना क्वेश्चन करना, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? अगर आप खुद को बेहतर नहीं बना रहे तो आप पीछे जा रहे हैं। बदलाव की शुरुआत आपके अंदर से होती है, ना कि बाहर से। चैप्टर 4, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। हर ट्रेड, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, एक सबक देता है। अनुभव सिर्फ तब काम आता है जब आप उससे सीखते हैं। बिना समीक्षा के अनुभव व्यर्थ है। हमें अपनी गलतियों को रिपीट नहीं, एनालाइज करना चाहिए। रिव्यू करना यानी खुद को एक बेहतर ट्रेडर बनाना। अपने पैटर्न्स को समझना जरूरी है। क्या बार बार वही गलती कर रहे हो? मार्केट एक गुरु है, वो हर दिन कुछ सिखाता है। अपनी जीत और हार दोनों को समान रूप से ऑब्जर्व करें। चैप्टर 5, बिल्डिंग पॉजिटिव ट्रेडिंग हैबिट्स। आदतें ही आपकी डेस्टिनी तय करती है। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना और डिसिप्लिन बनाए रखना जरूरी है। हर दिन एक स्ट्रक्चर के साथ ट्रेडिंग करें। अच्छी आदतें जैसे जर्नलिंग, एनालिसिस और प्लानिंग आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ाते हैं। लापरवाही, जल्दबाजी और ओवर ट्रेडिंग को छोड़ना पड़ेगा। मॉर्निंग रूटीन और प्री मार्केट प्रेपरेशन बहुत मदद करती है। एक चेकलिस्ट बनाएं और उस पर टिक करें। जितनी मजबूत आदतें होंगी, उतनी मजबूत परफॉर्मेंस होगी। चैप्टर 6, स्ट्रेंथनिंग इमोशनल रेजिलियंस। इमोशनल स्टेबिलिटी एक सुपर पावर है ट्रेडर के लिए। डर, लालच, गुस्सा, ये तीनों आपको नुकसान में डाल सकते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे आप इमोशनल कंट्रोल रख सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, माइंडफुलनेस और जर्नलिंग बहुत मदद करते हैं। आपकी रिस्पॉन्स पावर ही असली ट्रेडिंग एज है। हर ट्रेड को लाइफ और डेथ का मामला मत बनाओ। हार को एक्सेप्ट करना और उससे बाउंस बैक करना सीखो। स्टेबल ट्रेडर ही सस्टेनेबल ट्रेडर होता है। चैप्टर 7, कल्टिवेटिंग क्रिएटिविटी एंड अडेप्टेबिलिटी। मार्केट हमेशा बदलता है और आपको भी बदलना होगा। क्रिएटिविटी का मतलब है नए आइडिया, नए सेटअप, नए तरीके। एक रिजिड माइंडसेट आपको पीछे छोड़ देगा। अडेप्टेबिलिटी यानी हर मार्केट कंडीशन में खुद को ढालना।
जब एक स्ट्रैटेजी फेल हो जाए तो नया सोल्यूशन खोजें। ट्रेडिंग कोई एक बार की फिक्स नहीं है, ये डेली इवॉल्विंग प्रोसेस है। नए चैलेंजेस को वेलकम करो, रेजिस्ट मत करो। बदलाव से डरना नहीं, उसे एम्ब्रेस करना सीखो। चैप्टर 8, द रोल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ऑप्टिमिज्म। आत्मविश्वास आपके एक्शंस को धार देता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपको तबाह कर सकता है। रियल कॉन्फिडेंस आता है कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और प्रेपरेशन से। ऑप्टिमिज्म यानी हर लॉस में भी सीखने की स्पिरिट बनाए रखना। नेगेटिव सोच से परफॉर्मेंस गिरती है, पॉजिटिव सोच से बढ़ती है। अपनी ताकत पहचानो और उसे बेहतर बनाओ। फेक कॉन्फिडेंस मत दिखाओ, रियल स्किल्स बनाओ। उम्मीद वही रखो जो मेहनत से मिल सकती है। चैप्टर 9, द पावर ऑफ पर्पस। एक मजबूत वाई आपके हर हाउ को आसान बना देता है। अगर आप सिर्फ पैसे के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो मोटिवेशन जल्दी खत्म हो जाएगा। पर्पस होना चाहिए, सीखना, ग्रो करना, बेहतर बनना। जब आप मीनिंगफुल गोल के लिए ट्रेड करते हैं तो नुकसान भी सिखाता है। पर्पस आपकी डिसिप्लिन को मजबूत करता है। हर दिन खुद से पूछो, मैं ये क्यों कर रहा हूं? क्लैरिटी ही अल्टीमेट पावर है। पैसा तभी टिकेगा जब मकसद सच्चा होगा। आउट्रो। तो दोस्तों, ये थी ट्रेडिंग साइकोलॉजी 2.0 किताब की चैप्टर वाइज समरी। अगर आप इसको दिल से फॉलो करते हैं तो आप सिर्फ एक बेहतर ट्रेडर ही नहीं, एक बेहतर इंसान भी बन सकते हैं। क्योंकि ये किताब सिर्फ मार्केट की बात नहीं करती, ये माइंड और माइंडसेट की बात करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट में बताना ना भूलें कि अगली किताब कौन सी कवर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट सोचिए, समझदारी से ट्रेड कीजिए।